जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रका एंड वी आर एट नया लुक एट शेड्स बाय ज़रका। सो आज हमारे पास जन्नत आई और उन्होंने आज फिर से मुझे कहा कि भाई मुझे बहुत जल्दी है। मेरा मुकलावा वाज नॉट प्लान्ड बट बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव अ पार्टी टुनाइट, दे आर गोइंग टू स्टिल हैव अ मुकलावा एंड आई एम गोइंग टू वेयर समथिंग फैंसी, सो व्हाई शुडंट आई गो एंड गेट माय मेकओवर डन एज वेल। शी वाज़न्ट बुक्ड फॉर द मुकलावा। तो आज जैसे वो आई तो हमने कहा चले ठीक है, हम आपको मुकलावा लुक ऐसा देते हैं जिससे ना तो ओवर हो। अब टीका, शी डिडंट वांट टू वेयर अ टीका बिकॉज शी सेड कि 3-4 दिन से मैं टीके लगा रही हूँ और आई जस्ट वांट टू लुक माई सेल्फ। सो टुडे वी डिसाइडेड टू गिव हर समथिंग विच वाज मोर कॉम्प्लीमेंटिंग, something that blended in nicely with her outfit. अब silver can be a bit tricky sometimes because sometimes अगर आप लिपस्टिक के कलर को बहुत पेल कर देते हैं तो it can drain you down and it can make you look really drained out. So we decided that the rest of the makeup can be really subtle, but she still wanted to wear her lashes. So हमने इनको smoky eyes दी आज और काफ़ी बेयर सा इनका cheeks भी बहुत हल्का, but we contoured it nicely so that the face looked a bit more framed and contoured as well. At the same time we gave her a nice lip color. Lip color को इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा brighter रखा so that it enhances the look. So हमने आज जब इनको तैयार किया तो हमने पूरी कोशिश की कि बेस भी हम लोग जितनी लाइट यानी कि जितना कम रख सकते हैं उतना रखें, बिकॉज फॉर द लास्ट लाइक 3-4 days शी हैड बीन वेयरिंग हैवी बेस और फिर उसके बाद ऑब्वियसली कैमरा के लिए शी हैड टू हैव अ लॉट ऑफ कवरेज फॉर द लाइट्स एंड ऑब्वियसली फिर हमारी दुल्हनों पे कितनी देर के लिए उनका मेकअप रहता है और कितनी देर के लिए उनको स्टेज पे बैठना पड़ता है. दे हैव टू वेट फॉर द रुखसती. Similarly on her Walima as well, she had lots going on. So basically आज she just wanted to chill. कहने लगी आज मुझे रिलैक्स करना है, आज मुझे बिल्कुल आप ऐसे बनाएं कि मैं ओवर भी ना लगूं, अच्छी भी लगूं, प्यारी भी दिखूं. I want to look myself. So personally हमारी आज पूरी कोशिश थी कि इनके सिर्फ स्किन की क्वालिटी पे काम किया जाए. That's why we decided to start with CTM, which was cleanse, tone and moisturize. हम हमेशा अपनी हर वीडियो में एम्फसाइज करते हैं और लोगों को ये ज़रूर कहते हैं कि प्लीज़ अपनी क्वालिटी ऑफ द स्किन के ऊपर काम करें, बिकॉज इफ़ द क्वालिटी ऑफ द स्किन इज़ गुड, आपने अच्छा सा मॉइस्चराइज़ किया हुआ है, पानी भी अच्छे से पिया हुआ है, आपके इंग्रेडिएंट्स भी आपकी बॉडी के अंदर अच्छे गए हुए हैं, लाइक इफ़ यू बिन ऑन अ गुड डाइट, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली आपकी शादी के दिनों में, मुखलावे वाले दिन, हमेशा आपकी स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करेगी. आपको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने एक अच्छा स्किन रिजीम फॉलो किया है. आप यू बीन ऑन अ डाइट, ऑन अ गुड डाइट एंड यू बीन लाइक एक्सरसाइजिंग एज वेल, अप्लाइंग अ सन ब्लॉक व्हेन यू गो आउट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे डू हेल्प एंड दे एक्चुअली हेल्प टू गिव योर फेस अ नाइस ग्लॉसी लुक. एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि अपने स्किन के ऊपर हमेशा अपनी स्किन का ख्याल रखें. और आपको अगर आप अभी से हैबिट बन जाती है व्हेन यू आर यंग, तो ये आपको लेटर हाफ ऑफ योर लाइफ में भी हेल्प करता है. सो व्हेन यू प्रॉब्ली गो इनटू योर लाइक 30s और 40s, तो आपकी ऑलरेडी एक रिजीम बन चुकी होती है. सो यू आर क्लेंजिंग योर स्किन रेगुलरली, यू आर टोनिंग इट, यू मॉइस्चराइजिंग इट, मेकअप ऑटोमेटिकली फिर आपका अच्छा लगेगा. सो दैट्स वाई मुझे आज मिस जन्नत के ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिकॉज ऑलरेडी हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, अच्छी स्किन मिल गई, अच्छे बाल मिल गए. सो वी डिडंट हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन हर टुडे. सो एज यू कैन सी कि एक अच्छे से हम लोगों ने उनके स्किन टेक्सचर के ऊपर काम किया. हल्का सा ब्लश, हल्का सा मेकअप, लाइक हल्का सा आई मेकअप एंड देन सम लिप कलर जस्ट डिड द मैजिक फॉर हर. सो शी इज़ रेडी फॉर द इवनिंग. तो आराम से जाके, इवन इफ शी हैज़ टू गो ऑफ द स्टेज से उतर के भी, कई दफ़ा मुखलावा पे ये होता है कि आप यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सिट बिहाइंड द स्टेज या स्टेज के पीछे बैठने की ज़रूरत नहीं होती आपको. एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उठ के लोगों को मिलें. तो सिंस द टीका इज़ नॉट देयर, सिंस द ड्रेस इज़ लाइक अ लॉन्ग शर्ट विद अ नाइस शरारा, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, नॉट वेरी हैवी, जस्ट राइट फॉर द ओकेजन. सो आई थिंक मुखलावे के हिसाब से इनका मेकअप एंड हेयर just suits her really well, and I think I wish her all the best and hopefully आपको सबको ये मेकअप पसंद आया होगा. और मैं आप सब बच्चियों को रेकमेंड यही करूँगी कि जिनकी शादी हो रही है, like all the girls who are getting married in the near future or maybe whenever they're getting married, आप एक अपनी रूटीन बना लें
और ये रूटीन अगर आपकी शादी से पहले बन गई तो शादी के बाद भी ऐसे ही चलेगी। रूटीन ये बना लें कि मे बी 20 मिनट्स की वॉक डे, यू नो, इफ़ यू कांट गो टू द जिम नहीं जा सकती तो घर में आपके पास हमेशा कुछ थोड़ी बहुत जगह ज़रूर होती है, उसके अंदर 20 to 25 मिनट्स की वॉक कर लें, और चाहे वो सुबह में कर लें चाहे इवनिंग में कर लें। इवनिंग में तो वैसे ही कहते हैं कि चाहे पत्थरों पे चलना पड़े ज़रूर वॉक करें खाना खाने के बाद। सो आई रेकमेंड कि थोड़ी सी एक्सरसाइज हर इंसान को चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ चंद इन यंग बच्चियों को चाहिए। इवन इफ़ यू आर इन द एज ऑफ 60 or 70, we all must have some sort of an activity which is very very important for our body, for our metabolism, for our system and also for our mental being. मैं हर एक को रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप 20-25 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। इसके अलावा पानी की इंटेक 6 to 8 glasses a day is good. हेल्दी ईटिंग, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे खाने में आटा चावल बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा उसको कम कर दें। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, कम कर दें। जहाँ पे 2 रोटियाँ खाते हैं आधी का एक कर दें, एक खाते हैं उसको आधा कर दें। मे बी लिटिल अमाउंट ऑफ सैलड, सम फ्रूट्स। आप वी डोंट हैव टू गो क्रेजी अबाउट इट, क्योंकि क्रेजी जो भी चीज़ की जाती है वो हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती है। थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अच्छा खाएं, अच्छा एक्सरसाइज करें, पानी, अच्छी स्लीप लें, बिकॉज नथिंग हेल्प्स यू एज मच एज गुड स्किन regime, good eating habits, good exercise, good sleeping habits, और ऑब्वियसली अच्छे दोस्तों के साथ मिलें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अपने आप को भी खुश रखें, कोशिश करें पॉजिटिव लोगों के साथ मिलें। जितनी पॉजिटिविटी आपके इर्द गिर्द होगी आपके माइंड को भी वो पॉजिटिविटी अफेक्ट करती है। इट लीड्स टू पॉजिटिविटी। जहाँ पे नेगेटिविटी होगी इट लीड्स टू नेगेटिविटी। जहाँ नेगेटिविटी है भाग जाए, वहाँ से दूर भाग जाए। इट्स बेटर टू रन अवे फ्रॉम नेगेटिविटी रादर देन स्टेइंग इन नेगेटिविटी। जहाँ पे आप देख रहे हैं नेगेटिविटी है, कुछ मत कहें, कुछ देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू रिटेलिएट या उनको बुरा ना कहें, कुछ ना कहें, बस अपनी डगर पे पॉजिटिविटी के अंदर आप चले जाएं। सो दिस विल हेल्प नॉट ओनली अ सर्टेन एज ग्रुप, दिस विल हेल्प पीपल ऑफ ऑल एजेस। और यही मेरा मैसेज इवन पूरी दुनिया के लिए है कि पॉजिटिविटी में रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ उठें बैठें, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं, उनको अवॉइड करें, कम सोचें नेगेटिव। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतने पॉजिटिव आप खुद भी हो जाएंगे और आपके इर्द गिर्द भी उतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी। जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आएगी। सो अपना ख्याल रखें और सब खुश रहें, और इंशाल्लाह आपको आप नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे। थैंक यू।